डॉक्टर साहब, हम लोग के साथ बहुत अजीब चीज हो रहा है। हम लोग कभी स्कूल में पहुंच जाते हैं, कभी समोसा का दुकान में पहुंच जाते हैं, फिर कभी घर पहुंच जाते हैं। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। हम लोग को लग रहा है हम लोग का दिमागी हालत सही नहीं है। हम लोग को ठीक कर दीजिए। कौन सी बीमारी हुआ हम लोग को बताइए। आज सुबह में जब से हम लोग स्कूल गए ना, हम लोग के साथ अजीब अजीब हरकत हो रहा है। एक एक सेकंड में अपने आप हम लोग का जगह चेंज हो जाता है। हम लोग को याद सब कुछ रहता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा आखिर जगह कैसे चेंज हो जाता है। स्कूल से कभी समोसा की दुकान में पहुंच जाते हैं, समोसा की दुकान से कभी घर पहुंच जाते हैं। और सिर्फ जगह ही नहीं डॉक्टर साहब, आदमी भी चेंज हो जाता है। सामने वाला टीचर की जगह पापा आ जाते हैं, पापा की जगह टीचर आ जाता है। अरे हाँ डॉक्टर साहब, यही सेम बीमारी मेरे साथ भी हो रहा है। जरा देखिए कि क्या हो रहा है हम लोग को। 5,000 रुपया दोगे सब ठीक हो जाएगा। ठीक होना है तो पैसा दे दो। अरे ये हम पलंग पे कहां से आ गए? अरे काला कद्दू, तुम और हम तो डॉक्टर के यहाँ थे ना, हम लोग घर कैसे पहुंच गए? तुमको याद है ना, डॉक्टर भी 5,000 रुपया मांग रहा था। अरे गोरा कद्दू, वही तो हम भी सोच रहे हैं, आखिर ये हो क्या रहा है। जब से वो टीचर हम लोग से पैसा मांगे हैं, तुम गौर करो, उसी के बाद से ये सारा चीज हो रहा है कि हम लोग कभी कुछ बोलते हैं किसी को, उसको कुछ और सुनाई देता है। पापा को बोलते हैं चलिए स्कूल, तो वो समोसा की दुकान पे चलते हैं। फिर आकर हम लोग को बोलते हैं तुम सो जाओ, फिर अपने सो जाते हैं। हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, फिर हम लोग उठते हैं तो हम लोग बेड पर होते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आज से पहले ऐसा कुछ हुआ तो नहीं हम लोग के साथ। अरे फिर हम लोग घर से स्कूल कैसे पहुंच गए? अरे ये क्या, ये तो हम लोग का स्कूल है। अरे काला कद्दू, फिर से हम लोग स्कूल कैसे पहुंच गए? अभी तो हम लोग घर पे थे ना, घर पे बात कर रहे थे। और देखो कोई क्लास में बैठा भी नहीं है, सिर्फ हम और तुम है। अरे गोरा कद्दू, अब हमको एक डाउट हो रहा है कि हम लोग को बैठे बैठे सपना देखने का कोई बीमारी लग गया है। हमको तो लगता है जब से मास्टर जी पैसा मांगे ना, तब से हम लोग को कोई डर बैठ गया दिमाग में, इसीलिए हम लोग को अजीब अजीब सपना सब आ रहा है। अरे तो तुम्हारा कहने का मतलब यही है कि हम लोग स्कूल से नहीं गए हैं और सब बच्चा चला गया है, टीचर भी चला गया है। अरे हाँ गोरा कद्दू, हमको यही लग रहा है। अरे अगर ऐसा है तो जो सपना तुम देख रहा वही सपना हम काहे देख रहे हैं? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। तो आदमी एक जैसा सपना कैसे देख सकता है? अरे गोरा कद्दू, हो सकता है हम दोनों के अंदर एक ही जैसा डर बैठ गया हो, तभी हम लोग एक जैसा सपना देख रहे हो। और यहाँ पर एक पॉइंट और है, तुम नोटिस करो कि हम दोनों सपना में रहते हैं, तो जब तुम मेरे सपना में हो तो तुमको सब पता चलेगा जो भी हम देख रहे हैं, और हम तुम्हारे सपना में है तो हमको भी पता चलेगा जो तुम देख रहा है। अरे बेटा गोरा कदो काला कदो, तुम लोग आज स्कूल से आने में बहुत लेट हो गया। कहाँ गए थे? तुम लोग को कितना बार समझाया स्कूल से जब भी छुट्टी मिले तो टाइम पे घर आ जाया करो, इधर उधर घूमने नहीं जाया करो। बहुत परेशानी होता है। हम स्कूल में कॉल किए थे, वहाँ से बोला बच्चा सब निकल गया। जब तुम लोग 12 बजे स्कूल से निकल गए थे तो अभी तक कहाँ थे? 2 बज रहा है, 2 घंटा लगता है, 5 मिनट का रास्ता है स्कूल से, इतना टाइम क्यों लगा? अरे पापा, लगता है स्कूल में हम लोग का आंख लग गया था, क्योंकि टीचर ऐसा बात बोल दिया ना, हम लोग को शौक लग गया लगता है। आज हम लोग के साथ उल्टा पुल्टा चीज हो रहा है। क्यों, क्या हुआ फिर? क्या बोला टीचर? अरे पापा, बहुत ही जालिम टीचर है। हम लोग का मैथ टीचर चेंज हो गया, नया टीचर आया, बोल रहा है पापा से 5,000 रुपया लेके आना। काला कद्दू और गोरा कद्दू दोनों मिला के, यानी कि हम दोनों का मिला के 10,000 देना होगा आपको, वो पार्टी करेगा। अरे पार्टी वो करेगा, पैसा हम देंगे। किस बात का 5-5 हजार रुपया देंगे? अरे पापा, हमको नहीं पता, सब बच्चा को गुस्सा आ रहा था, लेकिन टीचर धमका दिया, बोला पैसा नहीं दोगे तो मार खाओगे। हम लोग तो मास्टर जी को बोले पैसा नहीं देंगे, उसके बाद पता नहीं क्या क्या हुआ हम लोग का जीवन में, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। आप भी हम लोग को समोसा खिलाने ले गए थे। क्या बकवास करा? हम तुम लोग को समोसा खिलाने ले गए थे? तुम लोग जब स्कूल से वापस ही नहीं आए थे तो हम तुम लोग को कब समोसा खिलाने ले गए थे? पागल तो नहीं हो? कुछ खा पी का है क्या उल्टा सीधा? तुम लोग टीचर के बारे में भी उल्टा सीधा बोल रहा है, मेरे बारे में भी उल्टा सीधा बोल रहा है। अरे पापा, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, बाकी का तो पता नहीं, पर टीचर पैसा मांगा है और कल हम लोग को लेकर जाना है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप टीचर से बात कर सकते हैं, कल चलकर आपको पता चल जाएगा टीचर मांगा है कि नहीं पैसा। और अब हम लोग का कमरा में मत आइएगा, हम लोग को आराम करना है, बहुत सिर में दर्द हो रहा है। पता नहीं कैसा कैसा घटना हुआ हम लोग के साथ इस 2 घंटा में। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाके आराम करो, कल सुबह चलते हैं। प्रिंसिपल के सामने ऐसा टीचर का खबर लेंगे ना, पैसा मांगना भूल जाएगा। क्या बात है, बाकी सब तो 5-5 हजार रुपया लेके आ गया है, लेकिन काला कद्दू, गोरा कद्दू और चुन्नू, तुम तीनों 5,000 रुपया क्यों नहीं लेके आया? तुम लोग को साफ साफ बोले थे, मेरा जो कहना नहीं मानता है उसका जीना हराम कर देते हम। इतना समझाने के बाद भी तुम लोग को समझ में नहीं ना आया। अब देखो तुम लोग के साथ क्या होता है। तुम लोग अभी हमको जानते नहीं हो, हम है कौन। अरे सर, प्रिंसिपल साहब आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। अच्छा चलो, तुम हम आते हैं, आके तुम लोग का क्लास लेते हैं। क्या हुआ प्रिंसिपल साहब, आप हमको क्यों बुलाए हैं? कोई जरूरी काम है? अरे बहनी सर, एक बात बताइए, आप क्या बच्चा लोग से 5-5 हजार रुपया मांगे हैं पार्टी करने के लिए? नहीं सर, कौन बोल रहा है आपको ऐसे? हम क्या पैसा मांगेंगे?
हम यहाँ पढ़ाई करवाने आए हैं, मैथ पढ़ाने आए बच्चा लोग को कि पैसा मांगने आए हैं? पैसा तो आप दीजिएगा ना, बच्चा लोग क्यों देगा? कौन बोल रहा है ये सब आपको? हमको नाम बताइए उसका। मेरे बारे में कोई उल्टा सीधा बात करे हमको पसंद नहीं है। अरे ये कद्दू जी बोल रहा है। कौन है जी तुम? हैं? कौन है? क्यों उल्टा सीधा बोल रहा है? मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा? तुमको पता है हम कौन है? ए भाई ये टीचर है, तुम टीचर है? टीचर ऐसे बात करता है? मेरा बच्चा काला कद्दू और गोरा कद्दू हमको आके बोला है घर में कि तुम बच्चा लोग को धमकाए हो, पूरे क्लास के बच्चे को धमकाए हो। बोले 5,000 रुपया ला के दो, हम पार्टी करेंगे। जो नहीं ला के देगा उसको उल्टा लटका के मारेंगे और पनिशमेंट देंगे, जीना हराम कर देंगे। बच्चा को धमकाते हो और प्रिंसिपल के सामने झूठ बोलते हो। हाँ, झूठ बोलते हो। तुमको पता है बच्चा लोग डिप्रेशन में चला गया, बोलता हम लोग का माथा काम नहीं कर रहा। बच्चा लोग स्कूल भेजते हैं, फीस जमा करते हैं ताकि यहाँ बच्चा लोग चालाक हो पढ़ लिख के। तुम बच्चा लोग को डरा रहे हो। अब बोलिए बोनी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आप तो पेरेंट्स आके खुद कंप्लेन किया है। आप कह रहे हैं बच्चा लोग से आप पैसा नहीं मांगे, तो फिर ये कैसे कंप्लेन करने आए मेरे पास? हैं? आज से पहले मेरा स्कूल में किसी भी टीचर का ऐसा शिकायत नहीं आया है। आपको पहला दिन हुआ है और पहला दिन में ही आपका शिकायत आने लग गया। आखिर क्यों? देखिए प्रिंसिपल साहब, बच्चा लोग का आदत होता है, जो टीचर बढ़िया से पढ़ाता है, बातचीत वगैरह नहीं करने देता है, स्ट्रिक्ट होता है, उसके खिलाफ झूठ सूठ बोलता है। और ऐसा मूर्ख पेरेंट्स सब आके उसके बारे में कंप्लेन करता है। बच्चा नहीं पढ़े, टीचर मार दे एक चमेटा, तो ऐसा पेरेंट्स सब आएगा बोलेगा मेरा बेटा को मारा क्यों? हाथ कैसे उठाया? तुम मेरा बेटा को मारेगा? मतलब इसका बेटा लोग गलती करे, टीचर इस लोग को मारे भी नहीं। बाद में वो लोग झूठ सूठ बोलेगा और ऐसा बाबा के सिर पर चढ़ के नाचेगा। तो सुन लो तुम, बाकी टीचर तुमसे डरता होगा, हम नहीं डरते हैं। हम अगर स्कूल में पढ़ाएंगे तो मेरे तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा, समझे? अपना बच्चा लोग को समझाओ, हमको मत समझाओ, नहीं तो तुमको पता नहीं है, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। अरे ये क्या तरीका हुआ? बिल्कुल सही बोला था मेरा बच्चा लोग। तुम जालिम टीचर है। देख रहे प्रिंसिपल साहब, आपके सामने ऐसे बोल रहा है, पेरेंट्स से हमसे ऐसे बात कर रहा है, कहता जीना हराम कर देंगे, तो बच्चा लोग से कैसे बात कर रहा होगा? अरे इनका भी पॉइंट सही है, इनके हिसाब से ये पैसा नहीं मांगे, उल्टा सीधा कोई आरोप लगाएगा तो गुस्सा तो आएगा ना कद्दू जी। अरे ये प्रूफ थोड़ी ना हुआ है कि ये नहीं मांगा है, लेकिन इसका बात से तो यही लग रहा है कि ये बेकार टीचर है। ऐसा कौन बात करता है? बच्चा लोग तो डर जाएगा, बच्चा लोग का हार्ट फेल हो जाएगा, ऐसे आंख दिखाएगा तो। अच्छा अच्छा, हम बोलते बोलते हार्ट फेल का बहुत केस हो रहा है, रुकिए। अरे बोनी सर सुनिए ना, ऐसे बच्चा लोग से नहीं बात कीजिए, बच्चा लोग का हार्ट फेल हो जाएगा। आजकल बड़ा लोग का हार्ट फेल हो जा रहा, बच्चा लोग का तो जल्दी फेल हो जाएगा। देखिए सर, हमसे कोई उल्टा बात करे, उल्टा सीधा आरोप लगाए, झूठ सूठ बोले, वो हमको बर्दाश्त नहीं है। बच्चा लोग से हम प्यार से बात करते हैं, बस खाली बच्चा लोग को कहते हैं पढ़ाई पे ध्यान दो। जो बच्चा बात करता है वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। हमको मन करता है कि उसको पनिशमेंट दे हम, ताकि बच्चा आगे से ऐसा गलती ना करे। लेकिन अगर हम पनिशमेंट देते हैं और ऐसा पेरेंट्स आगे बीच में बोलता है, तो फिर हमको उसके पेरेंट्स को भी पनिशमेंट देना पड़ेगा। और अब हम इसको पनिशमेंट देंगे अपने तरीके से। तुम्हारा पाला अभी दूसरा टीचर सबसे पढ़ा होगा, हमसे नहीं पढ़ा है। अब तुम देखना, तुम्हारा जीवन में वो चीज होगा जिसके बारे में तुम सोचा नहीं होगा। तुमको हम देख लिए, तुमको हम पढ़ लिए, अब तुम देखो। अरे क्या बकवास कर रहा है? देख लिए, पढ़ लिए? प्रिंसिपल साहब किस पागल को भर्ती कर लिए? ये बच्चा लोग को मैथ पढ़ाएगा कि पागल कर देगा? हम कहते हैं इसको अभी स्कूल से निकालिए, नहीं तो हम बच्चा लोग को स्कूल से निकाल देंगे। नहीं पढ़ाना हमको ऐसा स्कूल में जहाँ पे ऐसा पागल टीचर लोग पढ़ाने आता है। पहला टीचर को आप काय हटा दिए, इसको काय भर्ती किया? हमको जवाब दीजिए। अरे कद्दू जी ऐसा कोई बात नहीं है, सुनिए ना, पहले जो टीचर थे ना मक्खन जी, उनका पता नहीं लग पा रहा, घर पे भी नहीं है, कहाँ चले गए, कोई रिश्तेदार भी नहीं बता पा रहा, तभी हमको नया टीचर रखना पड़ा, लापता हो गए। और इनका हम खुद एग्जाम लिए, ये मैथमेटिक्स में बहुत तेज है, बच्चा तेज हो जाएगा पढ़ के इनसे। अरे तो प्रिंसिपल साहब, हम आपसे गुजारिश करेंगे, क्लासरूम में कैमरा लगवाइए, लगवाइए एक कैमरा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। बच्चा लोग गलत है, बच्चा लोग झूठ बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है। हाँ ये बिल्कुल सही बोले आप, कैमरा लगवाते हैं क्लासरूम में, तब पता चल जाएगा। आपको तो कोई दिक्कत नहीं ना बोनी सर? हमको कोई दिक्कत नहीं हो सकता कैमरा से, हमको क्या दिक्कत होगा जब हम सही है तो? लगवाइए कैमरा, लगवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे ऊपर जो आरोप लगाता है ना, हम उसको छोड़ते नहीं है। हम जब तक उसको पनिशमेंट नहीं देते हैं तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आता है। अब देखना तुमको भी पनिशमेंट मिलेगा, तैयार है ना? अरे हाँ देख लेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बार खाली कैमरा में तुम्हारा हरकत रिकॉर्ड तो हो जाए, उसके बाद तुम देखना, पुलिस लेके आएंगे, तुमको अंदर करवा के इतना लाठी मरवाएंगे ना, तब तुमको समझ में आएगा टीचर बनता है। देख लेंगे किसको लाठी पड़ेगा। क्यों रे काला कद्दू और गोरा कद्दू, तुम लोग का इतना हिम्मत हो गया? 5,000 मांगे तो 5,000 लेके नहीं आया, अपना बाप को कंप्लेन करता है मेरे बारे में कि हम पैसा मांगते हैं। तुम्हारा बाप आके स्कूल में कंप्लेन करता है और तुम लोग ये सोचता है कि तुम्हारा पापा के स्कूल में प्रिंसिपल के सामने रोएगा तो तुम लोग बच जाएगा। तो ये मत सोचना, अब तुम लोग के साथ तुम्हारा बाप को भी पनिशमेंट मिलेगा। कहे थे ना, समझाए थे ना कि हम वैसे टीचर नहीं हैं जैसा तुम लोग हमको समझ रहे हो। आज से तुम लोग का उल्टा गिनती चालू। अरे काला कद्दू, ये तो हमको बहुत डरावना टीचर लग रहा है। हमको ऐसा क्यों लग रहा है ये जादू वादू जानता है?
हमको भी दाल में काला लग रहा है। ये टीचर नॉर्मल नहीं है, कुछ तो इसके अंदर है। अगर हम लोग को पता लगाना है तो इस टीचर का पीछा करना पड़ेगा। करके देख लेना पीछा, कुछ भी नहीं दिखेगा। जो हम चाहेंगे वही देखोगे, वही करोगे और वही सुनोगे, पर समझ कुछ नहीं पाओगे। इतना याद रखना। आज रात तक तुम लोग हमको अगर 5,000 ला के नहीं दिए मेरा घर पे, तो तुम लोग का वो हाल होगा जिसके बारे में तुम लोग कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरा पार्टी आज रात में है, उससे पहले हमको पैसा चाहिए। पैसा नहीं मिला तो तुम लोग का पार्टी होगा। अरे ये हम सिग्नल पे कहाँ से आ गए? ये क्या हम कटोरा लेके बैठे हैं? हम तो स्कूल में गए थे ना कंप्लेन करने प्रिंसिपल साहब से, टीचर का। ये हम सिग्नल पे कहाँ से आ गए? क्या हो रहा है ये? यहाँ हम पहुँचे कैसे? अरे कद्दू, यहाँ सिग्नल पे बैठ के भीख का मांग रहा है? हैं? कोई परेशानी था तो हमको बोल देता। क्या हो गया ऐसा जो भीख मांगना पड़ रहा? अरे हम भीख नहीं मांग रहे। अरे तो कटोरा लेके क्या बैठा रहे यहाँ पे अंडरवेयर पहन के? अरे वही तो हमको नहीं समझ में आ रहा। कटोरा लेके बैठा अंडरवेयर पहन के, तो इसमें समझना क्या है? भिखारी लोग ना ऐसे बैठता है भीख मांगने के लिए सिग्नल पे। तुम भी भीख मांग रहे हो, शर्मा रहे हो हमको देख के? शर्मा मत, काम काम होता है। हम किसी भी काम को छोटा नहीं मानते हैं, क्योंकि छोटा काम में सबसे ज़्यादा पैसा होता है। चलो फिर जब हम कल यहाँ से गुजरेंगे ना तो 1 रुपया दे देंगे। अभी खुला पैसा नहीं है मेरे पास। अरे नहीं चाहिए हमको तुम्हारा 1 रुपया, जाओ ऐसे। भिखारी समझा क्या हमको? क्या हो रहा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा पागल ही लगता है इस लोग का खानदान। क्या करता है कुछ समझ में नहीं आता। देख रहे दोस्तों, आप ही लोग कमेंट करके बताइए क्या करा यहाँ पे। बोलता भीख नहीं मांग रहे, क्या बैठा था यहाँ पे? कमेंट करके बताइए। और तब तक के लिए कद्दू चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।